पूर्ण सजगता, पूर्ण जागृति, फुल अवेयरनेस, फुल कॉन्शियसनेस अपने आप को पूरी तरह समेट कर एकाग्र, परम धाम में बैठे शिव शिक्षक सूक्ष्म वतन में बैठे ब्रह्मा मां शिक्षक दोनों की ऊर्जा को समझने, धारण करने और उसका स्वरूप बनने के लिए हर एक कर्मेंद्रिय को सजग करते हुए कि इस देह और इस दुनिया से स्वयं को समेट उस बेहद की बेअंत बादशाही की दुनिया में प्रवेश करने हेतु मैं आत्मा अपने हर कर्मेंद्रिय को समेट रही और पूरी तरह इसे अनुभव करें। सिमट चुकी हैं आंखें, सिमट चुके हैं कान, सिमट चुका है मुख, सिमट चुकी हैं श्वास से, सिमट चुके हैं हाथ, सिमट चुके हैं पैर, सिमट गया है मन समय की पाबंदी से, सिमट गई है बुद्धि साकार की हर एक प्राप्ति से, सिमट गए हैं संस्कार यहाँ से कुछ नहीं लेते हुए, यहाँ से कोई आश नहीं रखते हुए पूर्णतः विड्रॉ, सेकंड में छोड़ो तो छूटे। और माता पिता से ये आग्रह करते हुए कि परम धाम की ऊर्जा, सूक्ष्म वतन की ऊर्जा, चारों धाम की ऊर्जा, डायमंड हॉल की ऊर्जा, ये सभी माता पिता के सानिध्य के साथ इस मिनी मधुबन में प्रवाहित हो रहे हैं। ये चैतन्य तीर्थ स्थान है, बाबा का पोर्टल है। बाबा की ऊर्जा, सुख शांति पवित्रता प्रेम ज्ञान आनंद और शक्ति इस मिनी मधुबन में, इस चैतन्य तीर्थ में स्थापित हो गई है।
इस पूरे मिनी मधुबन की ऊर्जा परमात्मा संरक्षण में है, पवित्रता से भरपूर है, सुख शांति से भरपूर है। इसलिए एक एक कण में इसकी धरा, इसकी वायु, इसके जल, इसकी अग्नि और इसके आकाश तत्व, इसके ऑरा में शिव बाबा और मेरे परम धाम ब्रह्मा माँ और मेरे सूक्ष्म वतन की ऊर्जा प्रवाहित हो रही। कर्म भूमि, धर्म भूमि, चारों धाम की ऊर्जा इसमें प्रवाहित हो रही है। और मैं आत्मा अपनी पूर्ण अव्यक्त स्थिति के साथ माता पिता के सम्मुख बिंदु बन बिंदु बाप के समक्ष उपस्थित हूँ, पूर्णतः उपस्थित हूँ, पूर्ण निश्चय, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण दृढ़ता के साथ उपस्थित हूँ और सज्ज हूँ, पूर्णतः सज्ज हूँ अपने अव्यक्त मोस्ट हाईएस्ट एनर्जी में प्रवेश करने को सज्ज हूँ, अपने माता पिता के कंबाइंड ऊर्जा में प्रवेश करने को सज्ज हूँ, उनकी अव्यक्त पालना, अव्यक्त आदेश, अव्यक्त आज्ञाएं, अव्यक्त श्रीमत, अव्यक्त इशारों को सुनने, समझने, धारण करने, उसका स्वरूप बनने को मैं आत्मा सच हूँ। मैं आत्मा सच हूँ। मैं आत्मा सच हूँ। विड्रॉ, विड्रॉ, विड्रॉ। आज बाबा की दृष्टि का वास्तविक अर्थ समझते हैं। बाबा की दृष्टि यानी बाबा किस नजर और नजरिए से इतनी सूक्ष्म रीति मुझ आत्मा का और अपने संपूर्ण ब्राह्मण कुल का और अपनी संपूर्ण रचना का पूर्ण परिवर्तन कर रहे हैं। उस दृष्टि, उस दृष्टिकोण और उस दृश्य को मैं आत्मा देखने और समझने को, रूप बन जाने को सच है। तो आज बाबा से दृष्टि लें, पर दृष्टि लेने का अर्थ समझें। आंखों में आंखें डाल के बैठना दृष्टि लेना नहीं, परंतु बाबा की दृष्टि से देखना दृष्टि लेना है।
और बाबा की दृष्टि है परम आदरणीय, परम पूज्य, परम ज्ञान, परम ऊर्जा, बाबा की मुरली। आज बाबा से दृष्टि लेते, इस गीत के अर्थ में स्थित होते, मरना तेरी गली में। ओम शांति। आज 18 अगस्त 2023 बाबा का जो मास रहा, जिसे हमने सावन का नाम दिया है, कलयुग में ये मेरे उस परम शक्ति, परम संबंधी शिव बाबा का मास, जिसके कुछ दिन अब बचे हैं। तो सभी चैतन्यता से जाने कि उसकी दृष्टि क्या है। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे खुशबूदार फूल बनो। श्री कृष्ण है नंबर 1 खुशबूदार फूल, इसलिए सभी को बहुत प्यारा लगता है, सभी नैनों पर रखते हैं। अब बताएं, कल की मुरली से खुशबू क्या समझ में आई? ये किस खुशबू की बाबा बात कर रहे हैं? ओम शांति। मुझे तो बस अशरीरी, जितना मैं अशरीरी होती जाऊंगी उतनी मुझे खुशबू बाबा की मतलब महसूसता होती जाती है। मुझे तो यही लग रहा है, और मैं बहुत इसमें कर भी है। रही हूँ। अशरीरी की जितनी ज्यादा मैं प्रैक्टिस करूंगी, मुझे अति ऐसा। ओम और शांति। ओम शांति। जिसने जो अभ्यास किया होगा ना, उससे मुख से वो जरूर निकलेगा। जैसे बाबा कहता है कि मुख में ताला नहीं लग सकता जिसके अंदर उसका अनुभव हो। तो बताएं खुशबू क्या है? अशरीरी की खुशबू, मेरी तो साइलेंस की खुशबू। ओम शांति। साइलेंस की खुशबू। साइलेंस में कितनी खुशबू है, उसमें कोई भी विरक्ति नहीं है, उसमें कोई भी डेड नहीं है, उसमें कोई भी उदासी नहीं, उसमें तो बेअंत की प्राप्तियां हैं। साइलेंस की खुशबू। और बताएं, जो आत्मा जिसका अभ्यास कर रही है उसके मुख से वो निकलेगा जरूर। बताएं कौन तो सी खुशबू? ऐसा नहीं लगता जैसे अंदर एक नई दुनिया, बस ऐसे फील होता है ये जैसे उस दुनिया में नई रहना जैसे दुनिया की अच्छा लगता खुशबू। है। ब्यूटिफुल। नई दुनिया की खुशबू। कल आपकी ये बात बड़ी अच्छी लगी, किसी को समझाने से मुझसे कुछ नहीं होगा। बेफिजूल की बहस में ही फंस जाते हैं, फिर अपने आप को ये लगता है कि हमने क्यों मुझसे बोला। कि साइलेंस की शक्ति ही बड़ी है कि अंदर से उसको वाइब्रेशंस दो। हम्म। तो ये चीज बड़ी कल अच्छी लगी ऑप्शन। ज्ञान की खुशबू, अनुभव की खुशबू, टचिंग्स की खुशबू, और शरीरी की खुशबू, शांति की खुशबू। और बताएं, और क्या अभ्यास चल रहा? और क्या अभ्यास चल रहा? बस 2 बच्चे अभ्यास कर रहे। बाकी सत्संग में है। बताएं।
कौन सी खुशबू? दीपात्मा, रंजू आत्मा, कौन सी खुशबू? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, आत्मा की खुशबू ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि खांसी दीदी बहुत लगी हुई है कल से, मतलब 2 दिन से खांसी बहुत ज्यादा है। तो कल भी ऐसे दिन में बहुत ज्यादा खांसी कर रही थी, तो एकदम से थॉट एकदम चला कि खांसी किसको हो रही है। ये अपने अंदर से बोलती जा रही थी कि आत्मा तुझे तो खांसी नहीं हो रही है, ये खांसी किसको हो रही है, तो किसी और को खांसी हो रही है, मुझे खांसी नहीं हो सकती है, मैं तो बिल्कुल बाबा के साथ मजे से हूँ, परफेक्ट हूँ, तो ये दिक्कत किसको हो रही है, तो कोई और है जिसको दिक्कत हो रही है। तो दीदी जैसे ही मतलब बाबा के साथ जैसे ये बातें अंदर अंदर करनी शुरू करी, तो थोड़ी देर में ही देखा कि मेरे को ये खांसी मेरे को आनी बंद हो गई एकदम से। बिल्कुल नहीं खांसी आने, मतलब रोल की तरफ दीदी जैसे ही ध्यान हटा और अपना बाबा की तरफ ध्यान लगा कि बाबा के साथ मैं बिल्कुल सेफ हूँ, परफेक्ट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आत्मा का समझ में आ रहा था कि आत्मा को तो वाकई कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो जो है ये जो इधर इस वाली को है ना, तो इस वाली पर जब ध्यान हटा तो इस वाली की भी दिक्कत खत्म हुई। तो ध्यान बस मुझे आत्मा की तरफ लग रहा था कि आत्मा मेरी बिल्कुल ठीक है, आत्मा को कुछ नहीं हो सकता मेरा। तो तो ये आत्मा हुआ सत्य की खुशबू, अपने सत्य स्वरूप की खुशबू, अपनी पूर्णता की खुशबू, अपनी संपूर्णता की खुशबू, अपने परफेक्शन की खुशबू, अपने आत्म परमात्मा संबंध की खुशबू। तो खुशबूदार फूल बनो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे कल बाबा ने मुरली में कहा ना कि कोई अपनी बात शेयर करता है तो हम उसको ऐसा समझाने लगते हैं कि भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो कल 2-3 ऐसे आई थी, पर उसमें ना उनको कुछ समझाया नहीं, कुछ भी नहीं समझाया उनको, खाली स्व की प्रैक्टिस करी, भाई मुझे अपने स्व में रहना है। तो देखा तो वो अपने आप वो आत्माएं ना नॉर्मल हो गई खुद ही खुद। वैसे हम उनको इतना समझाते हैं, इतना भाषण ये वो बहुत, कल 2 तीनों में कुछ नहीं होगा, वो आत्मा अपने आप ठीक हो गई। तो ऐसा लग रहा था ये स्व में रहने की खुशबू, मतलब स्व में रहना ही सही है। हम देर नहीं करते हैं फटाफट किसी को एग्जाम्पल देने में और समझाने में, जैसे तो उस समय तो ऐसे लगता है हम बहुत समझदार हो गए। तो ये कल 2 तीनों में अनुभव कराया। ब्यूटिफुल। समेटने की खुशबू, अपनी एनर्जी को स्टोर करने की खुशबू, आवाज से परे रहने की खुशबू, साइलेंस की खुशबू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बोले। मुझे, हाँ, ओम शांति। मुझे है ना कुछ टाइम पहले एक स्लोगन मिला था, आप बाहर मुक्ता से पहले अंतर्मुखी होकर स्वयं को चेक करने वाली हैं। तो अंतर्मुखता का है ना, मुझे पहले इतना भान नहीं था, लेकिन मैं पहले बाहर मुक्ता में बहुत ज्यादा, अभी भी ऐसे चेक करती हूँ। तो बाहर मुक्ता और अंतर्मुक्ता का अंतर अब समझ में आया है। अंतर्मुखी सदा सुखी। अब है ना बाहर जो दृष्टिकोण था ना, पहले मैं अंदर चेक करती थी कौन बोल रहा है मेरे अंदर। और जैसे ही आत्मा की स्मृति आती है ना, वो बाहर की दृष्टि से अंदर अपने अंदर चली जाती हूँ मैं। वो अंदर आना अभी सीखा है, और वो जो टिकना भी अभी सीखा है अंदर। वरना जो बाहर मुक्ता थी ना, वो भटका रही थी मुझे। तो अंतर्मुखी सदा सुखी, अब स्व को चेक करना आया है। ओम शांति। ओम शांति। तो खुशबू को समझें, बाबा की दृष्टि को समझें। सिर्फ आंख में आंख डाल के दृष्टि नहीं लेनी, उनकी दृष्टि है मुरली,
इतनी पावर अब महसूस होती है मुरली में, उसकी जीवत्ता, उसकी चैतन्यता, उसका सजीव होना, जीवित होना अब महसूस हो रहा है कि मुरली जीवित है। मुरली भविष्य की बात नहीं है, बाबा के महावाक्य कोई कल्पना नहीं है, बाबा के महावाक्य कोई भविष्य नहीं, बाबा के महावाक्य हम बच्चों का वर्तमान है। हम हैं अति खुशबूदार, हमसे ज्यादा खुशबूदार कोई नहीं, क्योंकि इस संगम युग पर मुझ आत्मा की सतो प्रधानता की खुशबू परमात्मा खुशबू के साथ कंबाइन है। हमारी खुशबू कितनी पावरफुल है, उसे महसूस करिए, उसका अनुभव करिए, उसकी उसकी तेज को समझिए कि सतयुग में तो मुझे आत्मा की अकेले की खुशबू है, तो सतयुग इतना पावरफुल है। देवताई जन्म वो मुझ आत्मा की पावर है, पर ये ब्राह्मण जन्म ये तो मुझ आत्मा की परफेक्शन, कंप्लीटनेस, होलनेस, पूर्णता, जो मेरी पूर्णता है वो परमात्मा पूर्णता के साथ कंबाइन, जो मेरी साइलेंस है वो परमात्मा साइलेंस के साथ कंबाइन। तो अपनी खुशबू की बादशाही देखिए, उसका अबंडेंस देखिए, उसकी महत्ता देखिए, महानता देखिए, उसका अस्तित्व समझिए। आप कितने मूल्यवान हो, आप कितने प्रेशियस हो। जो कल बाबा ने कहा, तुम परसों के स्लोगन में था, तुम्हारे वाक्य नहीं महावाक्य होते हैं, इसलिए बहुत तोल मोल कर सोचो फिर बोलो। सोचते वक्त भी बहुत तोल मोल रहो कि उसमें नेगेटिविटी की, व्यर्थ की कोई भी बदबू ना हो, शरीरों की, परिस्थितियों की, समय की बदबू ना हो। समय की बदबू इसलिए कहा क्योंकि वो हमेशा व्यर्थ देता है, पास्ट फ्यूचर है ही नहीं। मुझे आत्मा का नहीं है ये सब ड्रामा का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है। मैं तो समय से मुक्त हूँ, टाइमलेस हूँ। मेरा बाबा समय से मुक्त है, हर हद से, हर बंधन से समय बांधता है। तो मेरा बाबा तो समय से मुक्त है, वो तो हर बंधन से मुक्त है, तो वो समय के बंधन में कैसे बंधेगा। और मैं आत्मा भी परमात्मा संतान हूँ, बिल्कुल हूबहू उसके जैसी हूँ, तो मेरा कोई बंधन नहीं। बेअंत में, एबंडेंस में प्रवेश करें। प्रश्न तो ध्यान रहे, आज सभी बाबा से दृष्टि ले रहे हैं, पर आज दृष्टि लेने का अर्थ समझ रहे हैं। आज की पूरी मुरली, लौकिक में स्वीट संबंध कौन सा है और स्वीटेस्ट किसे कहेंगे? उत्तर में बाबा कहता, लौकिक में भी स्वीट फादर को ही कहा जाता है। तुम बच्चे भी कहते हो हमारा अति मोस्ट लवली स्वीट फादर, पर यहाँ जितने शब्द हम यूज कर रहे, लवली, स्वीट, फादर, इसका साकार से कोई लेना देना नहीं।
ये जो स्वीटनेस, ये जो मिठास है, वो इस साकार वतन में है ही नहीं। यहाँ की किसी भी मीठी चीज से उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये मिठास अतुलनीय है, नॉन कंपैरिजन, नो कंपैरिजन। ये मिठास, ये प्रेम, ये लवलीनेस अतुलनीय, उसकी तुलना नहीं कर सकते। वो अपने में संपन्न और संपूर्ण है और यूनिक है। और हम उसके लवली बच्चे हैं, यूनिक। स्वीटेस्ट फिर टीचर को कहेंगे, क्योंकि टीचर पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई यूनिक है, ये टीचर यूनिक है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, ये नॉलेज यूनिक है। तुमको भी पहले नॉलेज मिलती है। हम यूनिक हैं, हम अमूल्य हैं। अब अपनी अमूल्यता को, अपनी प्रीशियसनेस को, अपनी इम्पोर्टेंस को, अपने महत्व को, अपनी महानता को बाबा की दृष्टि से समझे और स्वीकार करें और उसका रूप बन जाए। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, ये गृहस्थी का अर्थ, ब्यूटिफुल। ये जो लास्ट रोल है, ये है मेरी गृहस्थ। ये जो लास्ट रोल है, जिस तन में मैं बैठा हूं, ये गृहस्थ है। गृह है मेरा, मुझ आत्मा का ये गृह है। इसमें स्थित हूं मैं। पर व्यवहार में रहते हुए, यानी इसमें रहते हुए, इसके साथ एक व्यवहार, एक संबंध है मेरा, और उस संबंध में रहते हुए इस नॉलेज को धारण करना और दूसरों को कराना है। एक एक महावाक्य का रूप बनना ही है। ओम शांति। मरना तेरी गली में गीत सुना। जब कोई मरते हैं तो दूसरे माँ बाप के पास जन्म लेते हैं ना, तो मरी क्यों नहीं हो अभी तक? अगर कोई पूछता तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है, तो मुख से इमिजिएटली शिव बाबा निकलता है। ये अभी भी निकलता है अपने लौकिक पिता और लौकिक माँ का नाम। चेक कर लीजिएगा, अभी भी निकलता है लौकिक पिता और लौकिक माँ का नाम, क्योंकि पूर्ण स्वीकार नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हो रहा कि कोई पूछे व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो खट से मुंह से निकले शिव बाबा, और फिर सॉरी सॉरी, अच्छा अच्छा मैं बता रही हूँ, और फिर अपने लौकिक पिता का नाम निकले। ऐसा हो रहा है? कोई पूछे आपकी संतान कितनी है, तो झट से निकले 2 हैं। तो पूछे अच्छा, बोले, हाँ हाँ आपके लिए एक। ऐसी सबकॉन्शियस माइंड की ट्यूनिंग हो गई है, इतना वो इसके अभ्यास में रत हो गया कि नींद में भी अगर हमसे कोई पूछ ले तुम्हें पापा का नाम क्या है, तो गलत नहीं बताएंगे। तो नींद में कोई मुझसे पूछे कि आपके पिता का क्या नाम है, तो मुझसे निकले शिव बाबा। मैं बेहोश हो जाऊं, मुझे सेडेटिव्स दे दिए जाए, और कोई पूछे बच्चे आपका पिता कौन है, आपकी माँ कौन है, आपकी संतान कौन है, उसका नाम बताएं, अपने पति का नाम बताएं, अपनी पत्नी का नाम बताएं। तो वो सबकॉन्शियस माइंड इतना स्वीकार कर चुका कि वो बोले
शिव बाबा, शिवा, शिव, शिव माँ, इतना स्वीकार हुआ। बाप को बधाई दी जाती है। अब तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं अविनाशी हैं। कितना सहज है ना कहना, मैं बाबा की, बाबा मेरा। कितना बाबा को बुद्धू और कितना खुद को बुद्धू बना देते ना। और मुझे आत्मा के साथ तो कई बार हुआ। कितने बच्चे हैं आपके? एक है। और हर बार जब वो दीदियां और ब्राह्मण वरिष्ठ होते हैं तो वो तुरंत कहते एक है। नहीं नहीं भाई, दो है। नहीं नहीं दीदी, दो है। अंदर नहीं गया है। जब अंदर चला जाएगा तो मुख से बोलने की दरकार नहीं, वो खुशबू आएगी। खुद को चेक करिए, शिव के माता पिता होने की खुशबू आती है खुद से। शिव के युगल होने की खुशबू आती है खुद से। शिव मुझे पढ़ा रहा है, ये खुशबू खुद से आती है। अब तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं अविनाशी हैं। जब ये खुशबू आएगी ना तो वो अविनाशी खुशबू होगी। वो कभी है कभी नहीं है वाला नहीं होगा। जैसे स्थूल कभी है कभी नहीं, ऐसा होता है क्या? कि कभी भी ऐसे भूल जाएं कि मेरे पिता कौन है, भूल जाएं हम किस धर्म के हैं, भूल जाएं, कभी याद आ जाए कभी भूल जाए, ऐसा होता है? हम हिंदू हैं, हिंदू हमसे हमें पता रहता है, याद रहता है हर पल। कोई याद दिलाता नहीं है। हाँ, हमारे हिंदू के ये शास्त्र है, हमारी रामायण है, हमारा महाभारत है, हमारे गीता है। इट बिलोंग्स टू मी। नहीं भूलते। 24/7 कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस में भी याद है। अनकॉन्शियस में भी पूछ ले कोई कि आप स्त्री हो कि पुरुष हो, तो आप बोलोगे मैं स्त्री, मैं पुरुष। भूलते ही कभी? तो बाबा की ये बात कभी छूती है? मुझे ही भूल जाते हो, बाकी सब याद रहता है। तो क्योंकि वो अंतर मन में जाके ये बात बैठी नहीं। पर वाह मेरे दादियां, वाह मेरा ब्रह्मा बाबा, वाह मेरी मम्मा, उनके तो नींद में भी अगर चले जाए ना हम, तो वहां सिर्फ शिव बाबा ही दिखेगा, दूसरा ना कोई। उनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी घुस जाए ना, एक एक बॉडी के सेल में हम चले जाए ना, तो वहां सिर्फ शिव बाबा दिखेगा, दूसरा ना कोई। मैटर है ही नहीं उनके जीवन में। वाह वाह ये सैंपल्स, वाह वाह बाबा आपके महान तपस्वी त्यागी महान बच्चे। तो आज अपने अंदर दृढ़ता कि कोई मेरा एक अंग भी काटे ना, उसमें एक चीरा लगाए ना, उसे महसूस हो, ये तो परमात्मा के बच्चे हैं। कोई मेरे स्वप्न में भी घुस जाए ना, उसको दिखे यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा का। पर ये होगा कैसे? गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, अपने हर कर्तव्य को, अपने इस रोल को जस्टिफाई करते हुए, ममत्व से मुक्त, मोह से मुक्त, लोभ से मुक्त,
अहंकार से मुक्त, काम कामना सब से मुक्त, व्यवहार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, इसको पूर्ण जस्टिफिकेशन देते हुए, तुमने 84 साकारी बाप लिए हैं, वास्तव में हो निराकारी बाप के बच्चे। तुम आत्माएं रहने वाली भी निर्वाण धाम, शांति धाम की हो। तो जितना इन 63 जनों में देह पक्का हुआ है, उतना ही इस एक जन्म में मेरा वास्तविक सत्य स्वरूप पक्का हो। मैं शांति धाम निवासी, जहां बाप के साथ सभी निवास करते हैं, उसे आत्माओं की दुनिया कहेंगे। तुम आत्माएं भी वहां रहती हो तो बाप भी वहां रहते हैं। यहाँ लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो उनको भूल जाते हो। कितना बाबा को कष्ट होता है देखो, कि जो रोज बदल रहे हैं माँ बाप वो याद रहते हैं, जो परमानेंट है, परम सत्य है, सदा से है मेरा माता पिता। जन्म बाई जन्म, ये तो देह के जन्म बाई जन्म है, मुझे आत्मा का तो एक ही जन्म है, और वो है परमात्मा का बच्चा। फिर देह में प्रवेश कर रहे, वो अलग अलग देह है, उसमें मेरा मेरा कोई जन्म मरण नहीं हो रहा है, उसमें तो सिर्फ मैं कॉस्ट्यूम्स बदल रहा हूँ, वहां कोई जन्म मरण नहीं कर रहा। एक बार जन्म हो चुका मुझ आत्मा का, अब मैं अजर अमर अविनाशी सदा था, सदा हूँ, सदा रहूंगा। और मेरा पिता शिव बाबा सदा था, सदा है, सदा रहेगा। हाँ, जो कॉस्ट्यूम्स पकड़ता हूँ, जिन देहों को धारण करता हूँ, इन 84 देह के अलग अलग माता पिता, वो नहीं भूलते। भूलता कौन? आत्माओं का बाप। सत्युग में भी बाप का कोई सिमरन नहीं करते, बुद्धि नीचे आ जाती, उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा। इनको भी बाबा कहते हैं, वे भी फादर है। लौकिक बाप को यहाँ देखते हैं, पारलौकिक बाप को बुलाते हैं तो नजर ऊपर जाती है। अभी तुम उस बाबा के बने हो, तुम जानते हो, पहले हम पवित्र थे, राज्य भाग्य किया, अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, दुखी हुए हैं, इसलिए बाप को याद करते हैं। ये वस्त्र शरीर, ये वस्त्र है शरीर, ये वस्त्र है, ये वस्त्र है, ये वस्त्र है। जितनी बार आप अपने वस्त्र बदलते हो, सुबह नाइट ड्रेस उतार के नॉर्मल ड्रेस पहनते हो, ऑफिस के लिए दूसरा ड्रेस पहनते हो, किसी फंक्शन के लिए दूसरा ड्रेस पहनते हो, फिर रात के लिए दूसरा ड्रेस पहनते हो, जितनी बार ड्रेस बदलो उतनी बार याद करो। ऐसे ही, और कितनी स्पीड में ना, विदाउट एनी मोह माया बदल लेते खट से, उतनी स्पीड में मुझ आत्मा ने शरीर बदले हैं। शरीर वस्त्र है, कितना अच्छा बाबा अभ्यास दे रहा है। कपड़े बदलो, बोलो ये मैंने वस्त्र बदला, मैंने शरीर बदला। ऐसे ही शरीर बदले, ऐसे ही एक एक सेकंड में शरीर छोड़े, छोड़ता ही आया हूँ, अगले फिर 84 के लिए तैयार हूँ। 84 कर आया हूँ, अगले नए फिर 84 के लिए तैयार हूँ। नए नए वस्त्र धारण करना छोड़ना, ये मुझ आत्मा के ड्रामा में निहित है। दुखी हुई है इसलिए बाप को याद करते हैं। ये वस्त्र शरीर पहनते पहनते अब तमो प्रधान बन गए, वस्त्र पर ध्यान चला गया ना, इसलिए तमो प्रधान बन गए, वास्तविकता भूल गए। वस्त्र को आज भी देखो ना, वस्त्र से ही तो किसी की पहचान डिसाइड करते हैं। ओ वाओ शी इज वेरी रिच, ओ वाओ शी इज मिडिल क्लास, ओ सो पुअर, गरीब है बेचारा।
वस्त्र से निर्धारित करते हैं किसी का भी अमीर होना या गरीब होना। सोचिए, क्योंकि वस्त्र की दुनिया में अटक गए, देह की दुनिया। तो जैसे देह बदलते और देह के अनुसार किसी की भी धनवान होने की या गरीब होने को हम आइडेंटिफाई कर। पर आज हमें समझ आता, आज बहुत क्लैरिटी से समझ में आता कि धनवान वो नहीं जिसके पास बहुत सुंदर तन है, जो बहुत अच्छे घर में जन्म लिया, जिसके पास बहुत सुंदर तन है, बहुत सारा धन है, बहुत सारा पद प्रतिष्ठा है, या बहुत बड़ा रुतबा है, या बहुत ऊंचे कुल का है। असली धन तो उसका गुण है, उसकी प्योरिटी है। आज जब कोई उस परम शक्ति के साथ जुड़ जाता है और एक सदगुरु या गुरु गोसाई या मठ पंथ का हो जाता है, कभी जानने की कोशिश करिए कि वो किस धर्म का है। उसके पैर छूते हैं। जीसस क्राइस्ट किस धर्म के थे नहीं पता, महावीर किस धर्म के थे नहीं पता, मोहम्मद साहब किस धर्म के थे नहीं पता, कौन माता पिता थे, किस कुल के थे, अमीर थे गरीब थे, ये सब हम लोगों ने स्टोरीज बताई है, बट वास्तविकता किसी को नहीं पता। इट्स ऑल मैन मेड स्टोरीज। हमने श्री कृष्ण को दिखाया ग्वाले, आज करेंगे ग्वालों की इतनी पूजा। तो जितना देह में फंसते चले गए, तमो प्रधान बनते चले गए, देह से निर्धारित करने लगे, कुल से, धर्म से, उसके पैसे से, उसके पहनावे से निर्धारित करने लगे कि वो कितना धनवान है। पर आज समझ में आ गया कि असली धन उस आत्मा के गुण है। शायद मुझसे कहीं ज्यादा धनवान वो एक गरीब सी औरत है जो पूर्ण निष्ठा, पूर्ण सत्यता, पूर्ण पवित्रता के साथ अपने बच्चों का पालन कर रहे, उन्हें श्रेष्ठ कर्म सिखा रहे, उसे भाव से भर रहे। उस माँ के सम्मुख वो धनवान स्त्री बिल्कुल गरीब है, जो अपनी ऐशो आराम चकाचौंध की दुनिया में मदमस्त अपने बच्चे को एक क्षण भी नहीं दे पा रही। अपने रुतबे, अपने ओहदे, अपने अपने पैसों के गुमान, अपने पद के गुमान में चूर है, उसके पास समय नहीं है बच्चे को बैठकर उसे छोटी छोटी मॉरल स्टोरी सुनाने का, उसके चरित्र को गुणों से भरने का। बताओ कौन धनवान है? पहले आत्मा और शरीर दोनों सत्व प्रधान थे, फिर आत्मा सतो रजो तमो में आती है। कितना अहंकार भरा है, कितना अहंकार भर दिया है पूरे यूनिवर्स में हम लोगों ने। वुमेनिज्म, मेलिज्म, यूथ, चिल्ड्रन, अहंकार भर दिया, कूट कूट के भर दिया, धर्म का अहंकार। ये फैमिलियरिटी भर दी, सारी की सारी वाइब्रेशंस का विनाश करना है हम बच्चों को।
सोचिए कितना बड़ा कार्य है। दृष्टि देख रहे हैं बाबा की, ले रहे हैं बाबा से दृष्टि, समझ रहे हैं। पहले गोल्डन थी, सिल्वर, कॉपर, आयरन में आ गई है। इसको जेवर भी कहा जाता है। सोने में खाद डालते हैं ना। बाप समझाते, अब तुम आत्माएं पतित हो गई हो, सोना काला हो गया है, तुम काले इम्प्योर बन गए हो। सिर्फ देह 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 को पकड़ पकड़ के कितने इम्प्योर बन गए। पहले तुम आत्मा प्योर थी, शरीर भी प्योर था, फिर प्योर शरीर कैसे लेंगे? क्या स्नान करने से ले लेंगे? स्नान करने से तो कुछ नहीं होता। आत्मा पुकारती है, हे पतित पावन बाबा। बाबा अक्षर कितना मीठा है, कितना अच्छा है। बाबा में ही, भारत में ही बाबा अक्षर है। बच्चे बाबा बाबा करते रहते। ये बाबा बोला किसको गया था, और उसको कैसे हम लोगों ने स्थूल में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे हम लोगों ने 84 जन्म लिए हैं ना, सूक्ष्म को स्थूल में कन्वर्ट करने में। सोचिए बाबा कितना बड़ा जादूगर, कितना बड़ा, कितना पावरफुल ट्रांसफॉर्मर है कि हमने सूक्ष्म को स्थूल बनाने में 84 जन्म लिए। इतनी सूक्ष्म गति से ये चला, स्लो एकदम। और बाबा एक जन्म में हमें पूर्ण स्थूल से मुक्त कर संपूर्ण सूक्ष्म में ले जा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्म अभिमानी बन बाप के बने हैं। बाप कहते हैं हमने पहले पहले तुमको स्वर्ग में भेजा था, पाठ बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुंचे हो। अंदर में सदैव बाबा बाबा कहते, ये कोर ऑफ मी, मन के अंतिम छोर तक ये समाहित हो जाए। अंदर से एक एक सेल बाबा बाबा बोले, एंड दैट टू नॉट मुख से, नॉट कि मैंने कॉन्शियस होके बोला ओ बाबा। मेरा सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड भी सिर्फ बाबा ही बोले। इतनी अपनी ग्रूमिंग करनी है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ, उनको ही सभी याद करते कि हे पतित पावन बाबा आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। सभी अपनी अपनी भाषा में पुकारते हैं। जब दुनिया पुरानी होती है तब पुकारते हैं, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। ये भी तुम जानते हो। शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म बहुत लिख दिया है। शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म बहुत लिख दिया है। और वो कैसे तैयार हुए हैं, वो कथा भी जाननी जरूर है। हम जैसे जैसे तमो प्रधान होते गए, हम जैसे जैसे मटेरियलिस्टिक होते चले गए, मैटर में फंसते चले गए, तो उन मैटर्स के शास्त्र बने। एक बार बाबा ने बहुत सुंदर इस बात को एकदम सीक्वेंस वाइज समझाया था कि भाई जब देश विभाजित हुए तो शास्त्र आया। जब धन का विभाजन हुआ, धन धन की लोभ का जब जन्म हुआ तो अर्थशास्त्र बना। जब रोग का जन्म बना तो एक वेद का जन्म हुआ, एक शास्त्र का जन्म हुआ, चिकित्सा शास्त्र। हर एक का जन्म, हर एक को बाबा को बनाना पड़ा। जैसे जैसे हम बच्चे गिर रहे थे,
बाबा को वो एक एक करके वो वाली मटेरियलिस्टिक ज्ञान भेजना पड़ा, जिसको वो भी कहाँ थी, वो भी यूनिवर्स में थी। एंड उनको जो ऋषि मुनि होते रहे हमारे, वो अपने गहन शांति में यूनिवर्स से ही कलेक्ट करते थे और शास्त्र लिखते थे। यूनिवर्स में ही वो ज्ञान को बाबा ने छोड़ा था, पर अपनी साइलेंस की शक्ति से उन्होंने उसको अर्जित किया था, उसे शब्दों में पिरोया था। साइलेंस की शक्ति देखी। तुम बच्चों को पक्का निश्चय है कि हमारा मोस्ट बिलीवेड बाबा है, मोस्ट लवली बाबा है। बाबा भी कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन? लौकिक संबंध में भी फादर ही स्वीट होता है, फिर स्वीटेस्ट कहेंगे टीचर को, टीचर अच्छा होता है फिर भी पढ़ाते हैं। कहा भी जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। अब यहाँ इनकम भी समझना है, सोर्स भी समझना है, नॉलेज भी समझना है। ये साकार से जुड़ा एक भी शब्द नहीं। ये तो नॉलेज भी सोर्स, ये नॉलेज भी सोर्स ऑफ इनकम है। योग को, याद ज्ञान को नॉलेज कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, और तब तो शिव जयंती मनाते हो, इतनी महिमा करते हो, कुछ तो मैंने दिया ही होगा, तभी तो महिमा है। नहीं तो क्यों है इतना शिव 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 शिव? शिव शंभु, शिव भोलेनाथ, शिव भोला भंडारी। किसी और देवता को भंडारी बोलते हैं? शिव भोला भंडारी, कृष्ण भोला भंडारी बोला। उस भोलेपन का समय अभी है, जब एकदम इनोसेंट होकर उसने अपने सारे द्वार खोल दिए। ले जाओ जितना ले जा सकते, बेअंत है, एबंडेंस में हो, ले जाओ बेशुमार। परंतु शिव बाबा कैसे आए ये किसी को भी पता नहीं। चित्रों में त्रिमूर्ति है, शिव है ऊपर में, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, स्थापना कौन कराता है? करण करावन हर शिव बाबा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर है शिव, वह हुई रचना उनका रचता है शिव। इतना सुंदर बाबा की टचिंग्स होती है कभी कभी, कि मैं रचता हूँ, मेरी सब बच्चे रचना है। जब मैं जब मैं किसी आत्मा को संभालने में या उसको सही दिशा दिखाने में सक्षम नहीं हूँ, सपोजिंगली हम लोग के अनुसार कि वो गलत दिशा में जा रहा है, ही इज डूइंग रॉन्ग, वो रॉन्ग है, ठीक है, रचता अगर उसको सही दिशा नहीं देख पा रहा है, तो हम इतने महान है कि हम उसको सही दिशा दे देंगे, हम उसको बदल देंगे। जिसने उसकी रचना की है वो नहीं बदल पा रहा उसको, और हम भगवान बन के उनको बदल देंगे। हम उनको समझा समझा के, बुझा बुझा कर, टोक टोक के बदल देंगे। ऐसा बाबा ने मुझे कहा है, तुम में इतनी शक्ति। यही तो कल समझाना दीदी बाबा ने मुरली में, यही तो बात कल स्ट्रांगली में फील हुई। वैसे तो कैसे अपन फट से बोल देते थे। जिसको शिव ना पाल सका उसको हम पाल लेंगे। तो उसकी रचना, ये बात तो अब बहुत अच्छी तरह समझ आ गई कि किसी हम को नहीं लग हम बदल सकते। और ये हमसे बेवकूफी हाँ रोज ही हमारे होती है। हमारे ब्राह्मण कुल में भी होती है। हम मैं ब्राह्मणों को भी बहुत समझाते हैं। मैं तो ये बोलती हूँ, बाबा ये मेरे बस की आत्मा नहीं है, इसको आप ही संभाल लो। कोई भी, नॉट अ सिंगल सोल, कोई भी नहीं है कोई भी हमारे बस का। हम हैं अपने बस के, चलो दूसरे छोड़ दो। ना, हम ही सब अपने कुछ बस के नहीं है। सुनते समझते, अभी हम लोग के मुख से निकला ना, हाँ फिर भी चल देते हैं समझाने, मतलब हम अपने बस के नहीं, हम दूसरों को वश में कर लेंगे। हम अपने को दिशा नहीं दे पा रहे, हम दूसरे को दिशा दे लेंगे।
ये जिस दिन अंदर चला गया ना, वाचा से मुक्त हो जाएंगे हम। अपनी दिशा के लिए तो रोज बाबा के पास जाना, बाबा के पास बैठना पड़ता है, बार दिन में बार जाके। 4 बार मुरली के पास आना पड़ता है। बाबा फिर बैठ के प्लीज, फिर बैठते हैं, फिर समझते हैं, फिर अपने आप को पक्का करते हैं, दृढ़ करते हैं। यस बाबा, यस बाबा। फिर इतना, और अपना इतना टाइम जा रहा है हम दूसरे को कैसे करेंगे? हाउ कम? इतनी कल प्यारी की इतनी अच्छी लाइन शताब्दी। है ना, किसी को भी नहीं हम बदल सकते, कोई हमारे अनुसार चल ही नहीं सकता है। और हम अपने जिसमें वो अनुसार ही नहीं चल शक्ति है, पा रहे, बाबा के अनुसार तो हाँ, हम किसी को क्या और चलाएंगे। जिसमें वो शक्ति है उसको बदलने की, वो कर लेगा उसको जब करना होगा। पर पता नहीं जिया नहीं जाता ना, ऐसा लगता है ना कि बड़ा उलझन सी होती है कई बार। क्योंकि उसकी आदत पड़ी है ना, माया ने उसकी हमें आदत डाली है, तभी तो वो मुझे देह भान में रखेगी। वरना हम बड़ी आराम से देह भान से मुक्त नहीं हो जाएंगे। वही ऐसे तो। कैसे वो अपना। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। आवाज आई? जी जी। दीदी अब ये आया कि मैंने कितनी अपनी एनर्जी वेस्ट की है, कितनी एनर्जी वेस्ट की, कितना सिर खपाया है मैंने, अब ये एकदम समझ आने लगा। और अगर मैं किसी के कहने से तो बिल्कुल चेंज नहीं हुई थी, अब मतलब बाबा के ज्ञान में आने के बाद मैं अपने सब परिवर्तन से ही अपने आप को परिवर्तन कर रही हूँ, तो दूसरा कैसे हो जाएगा? अब मतलब एनर्जी जो वेस्ट मेरी हुई ना, उसके लिए लगता है कि क्या, कुछ मतलब नहीं। समझ अब आई है क्यों इतनी एनर्जी वेस्ट की, और वो बदला भी नहीं, रिंचक मात्र भी कोई नहीं बदला। ठीक Yes, बात है दीदी, बिल्कुल। अब तो सचोले चलो। सॉरी दीदी, क्योंकि सेंटर जाना होता है इसलिए रोज ज्वाइन नहीं कर पाती, बाकी रिकॉर्डिंग जरूर सुनती हूँ दीदी। नहीं नहीं, ये आज सब आप सेंटर लोग नहीं गई अपना तो अब मुरली में अपना हूँ, पूरी अपना बाबा के मुरली में पुरुषार्थ है। आपके साथ। हाँ सब जी, अपना अपना पुरुषार्थ है। सब अपने बाकी पुरुषार्थ, रिकॉर्डिंग जरूर सुनते हैं। उस बाबा को जाने, बाबा को समझे। वह निराकार है, वह है यह है साकार सृष्टि। सृष्टि चक्र है जो रिपीट होता है। सूक्ष्म वतन को सृष्टि का चक्र नहीं कहेंगे, सुन लीजिए। अब क्लैरिटी से ये बात समझ में कि सूक्ष्म शक्तियां, सूक्ष्म में जो हो रहा है उसका सृष्टि चक्र से कोई लेना देना नहीं। वो तो अपरम अपार है, वो बेअंत है, वो एबंडेंस है, वो बादशाही है, महा संपन्न है, संपूर्ण है, परफेक्ट है, कंप्लीट है, होल है। वहां कुछ बनने का नहीं है। ये मनुष्य सृष्टि ही चक्र लगाती है। बाकी ना सूक्ष्म वतन में ना मूल वतन में चक्र की कोई बात नहीं है। नोट करिए इस पॉइंट को कि जब हम वहां बैठे हैं, जब बुद्धि और मन वहां है, हम हर चक्रवात से मुक्त हैं, समय की पाबंदी से मुक्त हैं, बंधन से मुक्त हैं। इतना पावरफुल है हमारा घर, हमारा सत्य स्वरूप। और इस वक्त तो उसकी पावर भी पूरे कल्प में उतनी पावर नहीं, क्योंकि इस वक्त मुझ आत्मा के साथ बाबा ने स्वयं को खुद ही कंबाइन किया। उसने कंबाइन किया। अभी है कलयुग नर्क, सतयुग है स्वर्ग। अब नर्कवासियों को स्वर्गवासी कौन बनावे? वाम मार्ग में जाने से ही पतित हो जाते हैं। यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का, अभी अभी बाबा जैसे कह रहा कि सारे बच्चे मुझ आत्मा सहित जब ये जान रहे कि हमें वाचा में नहीं जाना है, हमें किसी को समझाना नहीं है, किसी की स्टोरी में घुसना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। अब तो हमारी और कड़ी और बड़ी जिम्मेदारी, बिकॉज नाउ दिस होल वर्क, ये पूरा कारोबार हमें सूक्ष्म से करना है, वाइब्रेशन से करना है। तो ये बोल के लापरवाह नहीं हो जाना, अलबेला नहीं हो जाना कि हाँ अब तो कोई जिम्मेदारी मेरे सिर पर है, मुझे नहीं किसी को समझाना है, मेरे को नहीं किसी से कुछ लेना देना है। देह से नहीं करना है, वाचा से नहीं करना, पर अपनी वाइब्रेशंस को
इतना प्योर करना है, इतना व्यर्थ से मुक्त करना है, नीट क्लीन, एकदम फीलिंग लेस, इमोशन लेस, बॉडी लेस, ईगो लेस, वाइस लेस, साउंड लेस, इतना प्योरिफाई करना है कि वाचा से नहीं, वाइब्रेशन से हम आत्माओं को बदल रहे। हमारे आस पास का वातावरण, हमारे आस पास की आत्माओं को वाइब्रेशंस टच कर रहे। और ये जो टचिंग होगी और ये जो चेंज होगा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन उनके भीतर होगा, वो परमानेंट होगा। वाचा से तो हम उन्हें कुछ दिनों, कुछ पलों, कुछ घड़ियों के लिए सुखी कर देते हैं, शांत कर देते हैं या चेंज कर देते हैं। बट जब आप ये कार्य वाइब्रेशन से करोगे, अपनी प्योरिटी से करोगे, अपने साइलेंस से करोगे, तो वो जो चेंज है, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो परमानेंट होगा, 21 जन्म के लिए होगा, 2500 वर्षों के लिए होगा। इसे मत भूल जाइएगा, इसको मिस मत कर दीजिएगा कि वाचा से मुक्त होते होते आप अलबेले ही हो जाओ। नाउ यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल। अभी कलयुग नर्क है, अभी नर्कवासियों को स्वर्गवासी कौन बनावे? कौन बनावे? बाप और बाप के बच्चे वाम मार्ग में जाने से ही पतित हो जाते हैं, दिन प्रतिदिन सुख से दुख में आते जाते। दुनिया तमो प्रधान बन जाती है, तब कहते हैं ये बिल्कुल ही तमोगुणी बुद्धि है, ये बहुत सतो प्रधान बुद्धि है, जैसे देवता समान। करेक्ट? ये खुद भी बनना है और ये बनाना भी है, बट किसी युद्ध से नहीं, अपनी पवित्रता से। वास्तव में पूजा देवताओं की होनी चाहिए, परंतु देवता तो इस समय कोई है नहीं, क्योंकि दैवी गुण उनमें नहीं है। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को जानते हैं, उनको पूजते हैं। भारतवासी अपने को देवी देवता कह नहीं सकते। नाम तो बहुतों के है, फलानी देवी फलानी देवता, परंतु वे गुण तो है नहीं। आज सुबह जब ये मुरली एक्चुअली रात में कर रही थी, तो जब ये सुन रही थी ये वाली लाइन, तो लग रहा था इवन देवी देवताओं के जो चित्र बने हैं, वो भी तो मनुष्यों ने अपनी समझ अनुसार बना दिए, वो हमारे एक्चुअल चित्र नहीं है, वो उनकी कल्पना, उनकी दृष्टि से बने हुए। उन्होंने जितना एक देवी देवता को समझा, उस अनुसार उसको रूप रंग आकार दे दिया। तो दे हैव बीन मेड बाय मनुष्य। और हमारे को देवी देवता स्वरूप कौन दे रहा है? स्वयं परमपिता परमात्मा। तो हमारा रूप रंग आकार कुछ भी इन मूर्तियों से मेल खाने वाला नहीं है। दे हैव बीन मेड बाय मनुष्य, और वी आर बीन क्रिएटेड बाय परम पिता परम आत्मा शिव बाबा। तो अब इन मूर्तियों से भी अपनी बुद्धि को फ्री कर दीजिए, ये हमारा सत्य स्वरूप नहीं है। जी जी अभी ये और क्लियर हो गया, नहीं तो हम अभी तक बुद्धि यहीं तक काम कर रही थी, किसी से नहीं बोलना, किसी को जान छूट गई। अभी और बाबा ने क्लियरिटी दे दी कि ये जिम्मेदारी से हटने वाली बात नहीं है। कल yes. तक तो यही समझा था कि मुख से मौन करना है, अभी बाबा ने और क्लियरिटी दे दी। मौन के साथ बहुत पवित्रता धारण करनी है, बुद्धि को एकदम नीट क्लीन क्लियर रखना है, व्यर्थ से, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर से मुक्त रखना है, ताकि क्लियर बाबा की वाइब्रेशंस वर्क कर सके अपने अन्य बच्चों को। क्योंकि बाबा की एक मुरली है, 81 की है वो मुरली, उसमें बाबा ने साफ साफ बोला हर बच्चा, एकदम बाबा ने एकदम अंडरलाइन करके बोला हर बच्चा, यानी इस विश्व का हर एक आत्मा, चाहे वो ब्रह्मा कुमार है या नहीं है, ब्रह्मा
कुमारी है या नहीं है, पर हर आत्मा अपनी सतोप्रधान अवस्था को अभी ही पाएगी। तो यानी कि भक्त अपनी भक्ति की जो सतोप्रधान अवस्था है, जो द्वापर से आए हैं, उन आत्माओं की तो सतोप्रधान अवस्था द्वापर से ही है ना। जो आत्माएं कलयुग से आई हैं, उनकी सतोप्रधान अवस्था तो कलयुग से ही है ना। तो हर एक की सतोप्रधान अवस्था ही बदल रही, मतलब अलग होगी। इवन जो सतयुग में आ रहे हैं, उसमें जो प्रजा क्वालिटी है, दास दासी क्वालिटी है, राजा क्वालिटी है, महाराजा क्वालिटी है, राज्य परिवार वाली आत्माएं हैं, सबकी सतो प्रधान अवस्था भिन्न 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 होगी, एक न मिले दूसरे से। बट इसी संगम युग पर everybody will attain their सतो प्रधान अवस्था according to their role। इतना टच किया वो मुरली ना। और वो होगा कैसे? हम ब्राह्मणों, हम बाबा के बच्चों की प्योर वाइब्रेशन, हमारी प्योरिटी से वो होना है। इसीलिए बाबा हमें बार बार इतना प्योरिटी पर वर्क करवाते, स्थूल से लेके सूक्ष्म तक। कहीं भी बाबा हमें नेग्लिजेंस के लिए अलाउ नहीं करता। बहुत सारी बातें अब टच हो जाती हैं, और ऐसे लगता है बाबा जैसे कह रहा है, कल तो मुख से भी निकला कि तुम पता है तुम इतने अमूल्य हो। जो ये मैंने सारी धारणाएं तुम्हें बोली हैं कि खाना पीना, पहनना ओढ़ना, देखना सुनना, बोलना, सोचना, इन सब पर मैंने तुम्हारे को इतना धारणा मूर्त इसलिए बनाया है बिकॉज योर एनर्जी इज वेरी प्रीशियस। तो जो चीज जितनी अमूल्य होती है, उसको उतना ध्यान से रखना पड़ता है ना, उसकी उतनी केयर करनी पड़ती है ना। जो चीज जितनी मासूम होती है, जैसे एक छोटा सा बेबी, एक छोटा सा पौधा, उसका कितना केयर करना पड़ता है ना। ऐसे बाबा दिखा रहा है कि यू पीपल आर दैट प्रीशियस। इसके लिए मैं इतने तरह के धारणाएं देता हूँ तुम्हें बचाने के लिए। सारी धारणाएं हमारी सुरक्षा कवच है, आपको पता है। कभी बैठ के चिंतन करिएगा, एक एक धारणा हमारी सुरक्षा कवच है। दे प्रोटेक्ट अस, दे ऑल आर प्रोटेक्शन लेयर्स फ्रॉम द डिफरेंट वाइब्रेशंस ऑफ अदर्स। सभी की वाइब्रेशन से हमें सेफ रखने के लिए बाबा ने ये सारी धारणाएं बनाई हैं। अगर इस समझ से धारणाएं बच्चे करेंगे तो वो कभी भी सप्रेस्ड धारणाएं नहीं होंगी। बहुत समझ से धारणाओं में उतरना है, बहुत समझ से। इसलिए नहीं कि बाबा ने कह दिया इसलिए हमने धारणा कर ली। मन तो बड़ा ही कर रहा था खाने का, इतना मन मचल रहा था, फिर बाबा ने कहा ना नहीं खाना है तो कैसे खाऊं। ये जो आपका सप्रेस्ड होगा ना, ये अंत में निकलेगा और आप उस वक्त परेशान हो जाओगे कि बाबा क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। बिकॉज इट वॉज नॉट अंडरस्टूड धारणा, इट वॉज थोपा हुआ धारणा, इम्पोज्ड धारणा। और जब कोई चीज इम्पोज करी जाती है, दबाई जाती है, तो जिस दिन वो निकलती है वो ज्वालामुखी होती है, वो सब ध्वस्त कर देती है। इसलिए बार बार आप लोगों से बाबा विनती करता है, अपने खूब भीतर जाकर देखो, कुछ भी सप्रेस तो नहीं है, कुछ भी दबा हुआ तो नहीं है। किसी भी कारण से उसे बाबा को लिख लिख के दो, बार बार लिख के दो। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि एक बार बाबा ने ये प्रैक्टिस करवाई थी, मे बी इट विल हेल्प यू आउट अंडरस्टैंडिंग के लिए। कि एक बार किसी आत्मा के लिए लिखा कि बाबा मेरा ना, मुझे उससे बहुत नाराजगी है, मुझे उसके साथ बहुत दुख है, मतलब उसने मुझे दुखी दिया, मैं नाराज हूँ उस आत्मा से, तो मैं अपनी नाराजगी आपके सामने डाल रही हूँ एंड अब मैं इसको न्यूट्रल कर रही हूँ। लिख दिया। तो दूसरे दिन बाबा ने कहा, जैसे बाबा ने टचिंग दी,
कि अच्छा नाराजगी खत्म हो गई, टटोलो जरा अंदर। तो अंदर गई तो मतलब उस आत्मा से फिर से बाबा ने जानबूझ करके टकराव कराया, मतलब आमना सामना हुआ। एंड देन आई फेल्ट कि नहीं, अभी भी मेरे अंदर तो वो वाइब्रेशंस एकदम दुख वाले हैं। बाबा ने कहा देखो एक बार लिखने से गया नहीं ना, फिर लिखो। एंड इट वाज इतना ब्यूटीफुल प्रैक्टिस कि बाबा ने तब तक वो बात मुझसे कहा, लिखती रहो लिखती रहो, उसके लिए कॉन्शियस रहो, उसके प्रति जागरूक रहो, बार बार चेक करो। और चांस की बात करी बाबा ने ऐसा कि बार बार उसको मेरे सम्मुख लाया किसी ना किसी बहाने से, और मेरी चेकिंग होती गई कि अभी भी नाराजगी है, अभी भी अंदर दुख है, अभी भी वो दर्द एक टीस सी उठती है। फिर उस टीस को लिखा, फिर उस टीस को लिखा। एक दिन ऐसा आया जब वो सम्मुख आए, टीस नहीं थी। तो बाबा ने कहा अब हुई वो बात खत्म। ऐसा नहीं हुआ हमने एक बार लिख दिया और बात खत्म। तो वो एक विधि बाबा ने मुझे सिखाई कि ऐसा नहीं होता कि एक ही बार आपने सोच लिया समझ लिया और वो जख्म, कोई कोई जख्म बहुत गहरे होते हैं, एक ही बार सोचने से नहीं खत्म हो जाते। तो उसको बार बार मरहम, बार बार मरहम, बार बार मरहम लगा लगा के उस लेवल तक बाबा ने चेकिंग कराई। अब है नहीं बाबा, अब नहीं, अब ठीक हो गई, अब चलो आगे बढ़। तो ऐसे प्लीज हाथ जोड़ विनती, अंदर सफाई कर ले। बाप के सामने कहना चाहिए ना, बाप को भूल भाइयों के पीछे जाकर पड़े हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ब्रदर्स हैं, उनसे कुछ भी मिलने का नहीं है। ब्रदर्स की पूजा करते रहते, नीचे गिरते जाते हैं। अब तुमको तो फादर से वर्षा मिलता है, फादर को कुछ जानते नहीं, फादर को सर्वव्यापी कह देते हैं। अरे फादर का नाम कह देते हैं, वे तो नाम रूप से न्यारा। अरे तुम एक और अखंड ज्योति स्वरूप कहते हो, फिर न्यारा कैसे कहते हो, ये भी समझते हैं। लौ मुजीब सबको सतो प्रधान बनना ही, सबको तमो प्रधान बनना ही है। फिर जब बाप आए तो सबको, तो ना, सबको सतो प्रधान बनना ही है। आत्मा को प्योर जरूर होना है। सब आत्माएं बाप के साथ रहने वाली, नई दुनिया सो पुरानी दुनिया होने वाली है। गंगा तो बहेगी ही बहेगी, बाबा के प्योरिटी की, वाइब्रेशंस की, परिवर्तन की गंगा तो बहेगी ही बहेगी। अब उस पानी को मैंने कितना औरों को पिलाया, तो मैंने अपना कितना भाग्य बनाया। कहते ना बहती गंगा में हाथ धो डाला। तो अभी है वो समय जब बाबा की प्योरिटी की, शांति की, सुख की, आनंद की बहुत पावरफुल गंगा बह रही। वो वाइब्रेशंस की गंगा को मैं कितना धारण कर अन्य आत्माओं तक पहुंचा पा रही हूँ, तो मैं अपना कितना भाग्य बना। तुम जानते हो अभी हम बाबा के बने, बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, भाग्यशाली रथ में सवार होता हूँ। अब देखिए खुद को कितना भाग्यशाली बनाने की इच्छा है आपको, अपने रथ को तमो प्रधान से भाग्यशाली रथ में कन्वर्ट करने की मुझ आत्मा की कितना इच्छा है। क्योंकि मैं जितना उसे धारण करूंगी, धरूंगी, तो मेरे इस तन द्वारा, मेरे इस रथ द्वारा वो वाइब्रेट करेगा पांचों तत्वों में। रथ में जरूर आत्मा तो होगी ना, कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। अब गंगा जटाओं से कैसे आएगी, ये तो पहाड़ों से मीठा पानी आता है, सागर से बादल भरकर फिर बरसते हैं। आजकल साइंस की ताकत से पानी को मीठा बना देते हैं। नेचुरल बादल कितने बरसते हैं, कितना पानी आ जाता है, बाढ़ हो जाती है। कहाँ से इतना पानी आता है, बादल ही खींचते हैं। बाकी इंद्र आदि कुछ है नहीं, ये तो बादल भर कर फिर बरसते हैं। जब तक मैं भरूंगी नहीं, उस वाइब्रेशन का स्वरूप नहीं बन जाऊं, बरसूंगी कैसे।
पर ये बरसना सूक्ष्म रूप से वास्तव में है ये ज्ञान की वर्षा, ये नॉलेज है ना। इनसे क्या होता है, पतित से पावन बनते हैं। गंगा जमुना नदी सतयुग में भी तो होगी ही। कहते श्री कृष्ण वहां खेलपाल आदि करते थे, वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं। वहां तो श्री कृष्ण की बहुत संभाल से पालना करते। बहुत अच्छा फूल है ना, फूल कितना प्यारा लगता है, फूल से ही तो सुगंध लेते हैं। कांटों से कब सुगंध लेते हैं क्या, ये तो है कांटों का जंगल। निराकार बाप कहते हैं मैं आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाता हूँ, इसलिए बबुल नाथ नाम भी रखते हैं। बबुल कांटों को फ्लावर बनाते हैं, इसलिए महिमा गाई जाती है। कांटों को फूल बनाने वाला नाथ। तो बाबा से कितना लव होना चाहिए। मेरा एक एक कांटा कैसे बाबा निकाल रहे, देखा आपने। अहंकार का कांटा, लोभ का, मोह का, कंपैरिजन का, कंपटीशन का, जेलसी का, न जाने कितने कांटे लगे थे। कैसे एक एक कांटा बाबा निकाल रहा। तो कितना लव होना चाहिए। लौकिक बाप होते भी आत्मा पारलौकिक बाप को याद करती है, क्योंकि दुखी है, ये भी खेल है। तुम आधा कल्प से याद करते आए हो, वे आते हैं तब तो शिव जयंती मनाते हो। तुम जानते हो भी हम बेहद के बाप के बच्चे बने, हमारा संबंध उनसे भी है, लौकिक से भी है। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। आत्मा जानती है लौकिक बाप है, वे पारलौकिक बाप है। आत्मा पारलौकिक बाप को ही पुकारती है। आत्मा कहती हे भगवान, ओ गॉड फादर। जब फादर घर में बैठा है तो फिर ओ फादर कह क्यों पुकारते हो। आत्मा उस अविनाशी बाप को कह याद कर पुकारती। अब वह कब आकर नई दुनिया रचते हैं, अभी समझ आ रहा है कैसे रच रहे हैं। जरूर कहेंगे कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर आएंगे। कलयुग की आयु फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। मनुष्य भगवान को पाने के लिए कितना भटकते हैं। सबसे जास्ती भक्ति कौन करते हैं, उनको तो पहले मिलना चाहिए ना। बाप ने समझाया है, पहले पहले भक्ति तुम ही शुरू करते हो। तुमको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए। तुम पहले आसुरी गुण वाले थे, अब तुम गुणवान देवता बनते हो। गुणवान देवता होता है, गुणों से देवताई, गुण है देवता। इसको नोट करना है, ये सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इतने ऊंचे स्वर्ग के तुम मालिक बनते हो, वहां की हर चीज फर्स्ट क्लास होती है, तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। तुम्हारे लिए वहां हीरे जवाहरों के महल बनेंगे। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक शिव बाबा से वर्षा मिल ना सके, शूद्र वर्षा ले ना सके। ये यज्ञ है ना, इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। ये यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों का ही होता है। शिव को रुद्र भी कहा जाता है, तो ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव बाबा ने यह ज्ञान यज्ञ रचा हुआ। भक्ति पूरी होती है तो यज्ञ रचा जाता। मनुष्य यज्ञ रचते हैं भक्ति मार्ग। सतयुग में देवताएं कभी यज्ञ आदि नहीं रचते, परंतु यह है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, इस नाम से शास्त्रों में भी गायन है। भक्ति और ज्ञान आधा आधा है। भक्ति है राग, ज्ञान है कर्म। यहाँ अश्व कौन, मेरा मन। तो मन को चारों तरफ घुमाते, कहते हैं ना अश्व दौड़ा 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 तो देखा कितने दूर तक मेरा साम्राज्य है। जहां जहां वो अश्व दौड़ता चला गया वो हमारे राज्य में आता चला गया। यही है ना राम जी की कहानी में। अब वो अश्व है मन, और उसको दौड़ा के देखते हैं कि ये आंखें अब डूबना बंद कर चुकी, कान अब डूबना बंद कर चुके, मुख अब डूबना बंद कर चुका, श्वासें अब डूबना बंद कर चुकी देह में, देह के संबंधों में, ये माया के भक्के में, इन सब ने डूबना बंद कर दिया। मन को ही दौड़ा के चेक करना है कहाँ तक मेरा राजस्व हुआ है।
कहाँ तक आत्मा का, परमात्मा का, मेरे शिव का आधिपत्य स्थापित हुआ है सर्व संबंधों में बैठ के शिव बाबा। मेरे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड में, मन, चैतन्य मन, अंतर मन, सूक्ष्म सुप्त मन में बैठ चुके हैं बाबा जाकर। तो दौड़ाइए अपने अश्व को और देखिए। इस नाम से शास्त्रों में भी गायन है, भक्ति और ज्ञान आधा आधा है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन, ये बाबा समझाते हैं। सदैव बाबा बाबा करते रहो। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है, मोस्ट बिलोवेड बाबा। उनसे जास्ती प्यार दुनिया में कोई, उनसे जास्ती प्यारा दुनिया में कोई नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। इसको अपने भीतर सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है, इसको प्रमाणित करना है, मान नहीं लेना है। अच्छा बाबा ने कहा क्योंकि अगर आप इसको मान लोगे ना तो अंदर कुछ नहीं सॉल्व होगा, भक्त बन के रह जाओ। ये भक्ति है कि अच्छा बाबा ने लिखा था इस दुनिया में और कोई प्यारा नहीं है, हाँ तो मेरे लिए भी ना इस दुनिया में और कोई प्यारा नहीं है, मेरे लिए तो सिर्फ बाबा प्यारा है, मेरे लिए तो सिर्फ बाबा प्यारा है। अंदर घुसे तो इतने सारे बैठे हुए हैं, वो भी प्यारा है, वो भी प्यारा है, वो भी प्यारा है, उसको कुछ ना हो, है उसको कुछ ना हो, उसको कुछ नहीं हो। मुख से बोल रहे सिर्फ बाबा प्यारा है और अंदर तो पता नहीं कितने ही प्यारे बैठे हुए हैं। उसने मेरे लिए ये किया, उसने मेरे लिए वो किया, उसने तो मुझे जन्म दिया, उसने तो मेरी पालना करी, वो तो मेरा पूरा ध्यान रखता है, वो तो मेरी मेरी जान है, वो तो मेरी मान है, तो वो तो मेरी शान है ना। अंदर इतने सारे प्यारे बैठे हुए हैं और मुख से कह रहे हैं मेरा तो सिर्फ एक बाबा प्यारा है। इस ढोंग से अपने आप को मुक्त करें। क्यों सिर्फ इस दुनिया में सबसे जास्ती प्यारा बाबा है, ये मेरा रोम रोम स्वीकार करे। इतना अपने साथ बैठना है इतना तो अपने से बातें करनी, फुर्सत का है दुनिया से बातें करने के बाद। बस आधा कल बाप को याद किया है, अब जानते उस बाप के हम बने। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हो बाप को याद करो। एक एक अपनी गृहस्थी के रोम रोम में बाबा को बिठाओ। ये गृहस्थी स्वीकार करे कि इसका पालनहार, इसका मालिक बाबा है। मेरी गृहस्थी, मुझ आत्मा की जो गृहस्थी है, कर्मेंद्रियां, मेरा देह, मेरे संबंध, मेरे मुझे जितनी भी प्राप्तियां हुई हैं, मैं जहां भी आज खड़ा हूं, उसके एक एक पिलर में, मेरे अस्तित्व में सिर्फ बाबा है। ये मेरी गृहस्थी स्वीकार कर, तब तो यहाँ रहना, सब तो यहाँ रह ना सके। हाँ उस बाबा के पास रह सकते हैं। कहाँ, कौन सा बाबा? उसका नाम शिव बाबा पास कहाँ रहेंगे? परम धाम में। वहां सभी आत्माएं रह सकती, यहाँ तो नहीं रह सकती। यहाँ तो थोड़ी ही रहेंगी, यहाँ तो तुम बच्चों को नॉलेज लेनी है, ये पढ़ाई है ना। कोई भी मिलते हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। कभी ऐसा नहीं लगता मुरली बड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है ना, अंदर तक झंझोर देती है। तो सब बच्चे सोचते होंगे ऐसी मुरली कौन चलाता है। ऐसा आता है आप लोग के मन में? मन ऐसे भाव आते? ऐसे भाव आते? ऐसी मुरली कौन चलाता है, इतना हिला देता है। हम्म ओम शांति। मुझे तो ये भाव आता है कि हम सुधर क्यों नहीं रहे अभी तक बाबा रोज इतना अच्छा समझाता है। हम्म, क्या भाव आता है ऐसी मुरली जब चलती तो? दीदी बहुत ये लगता है झंझोड़ता है कि बाबा। बहुत झंझोरता है बाप। हम्म दीदी और थोड़ी सारा दिन वो चलता भी है, हम्म और ये पॉइंट्स को फिर बार बार रिवीजन करो तो फिर और ज्यादा हो जाता है। और ये मुरली तो बाबा जो चला रहा है ना इस समय,
इधर की जो इधर मुरलियां चलाई हैं बाबा ने, वो अंदर तक बैठ रही हैं। स्टोरीलेस, फॉर्मलेस, स्पीचलेस, साउंडलेस, ईगोलेस, ये सब वर्ड्स तो अंदर तक गूंजते हैं। अब सारा दिन मैं तो वॉक भी करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो मेरे ये अंदर लाइनिंग गूंजती है। बस अब यही है, बस वाइब्रेशंस को अपना इतना प्योर करना है, इतना कि वो हर आत्मा तक पहुंचे, जिस आत्मा को कुछ भी इस पल चाहिए। आपके द्वारा जब आप ये समझ रहे हो, जब आप इसकी चिंतन मनन में रह रहे हो, आपके 21 कुल और 21 जन्म में ये वाइब्रेशंस जा रही, हम्म। इतनी पावर है इसमें। और मैं फिर वही ऐसा महसूस होता कि बाबा इस साइलेंस की भट्टी ने इतना इसको प्योरीफाई किया है, इतना इसको पावरफुल बना है कि आत्माओं के भीतर घुस रही है ये बातें। और अपनी सूक्ष्म भी तो बहुत दीदी चेकिंग हो, अपनी चेकिंग भी साथ साथ करते जा रहे हैं। फिर ऐसे लगता है अरे ये बात तो अभी तक है अंदर, ये तो छिपी हुई है, ये दबी हुई चीजें बाहर हमारी बाबा निकाल रहे हैं, ऐसे लग रहा है। अभी भी पुरुषार्थ ऐसे कभी कभी इतना मुरली में डीप आ जाते हैं तो ऐसा लगता है ऊपरी लेवल पे है हमारा पुरुषार्थ। ये भी तो है, अपनी चेकिंग भी होती जा रही है साथ साथ। दुख में थोड़ी पालौकिक बाप। हाँ जी, ओम शांति। जैसे अभी तो इतना क्लियर नहीं सुन पाते, लेकिन जब वापस सुनते हैं ना तो समझ आता है कि कितना सोई हुई हूँ मैं, कितनी सोई हुई हूँ। वो कैसे जगा रहा है बाबा। कल जैसे बाबा ने कहा कि कोई सुनता ही नहीं है, मतलब वो अपनी स्टोरी से रिलेट करता है, तो ये कितनी सत्य बात लगी कल। जैसे लगा वो वाला पार्ट जाग गया। तो मैं पूरी देर मतलब पूरा दिन अवेयरनेस थी कल इस बात की। ये देखिए, ये बाबा की कितनी प्यारी सी टेक्निक है कि बाबा अगर हमें साइलेंस की तरफ लेके भी जा रहा है तो कितनी समझ से लेके जा रहा है। कि कल जब ये बात बाबा ने टच करी तो कितना ऑटोमेटिक मुख बंद हुआ, कितनी जगह हम लोगों ने विड्रॉ किया बोलने से। सो दिस साइलेंस वाज नॉट इम्पोज्ड साइलेंस, चुप रहो चुप रहो चुप रहो। इट वाज एन अंडरस्टैंडिंग वाले साइलेंस कि क्यों बोलूं, उसकी तो स्टोरी है, मेरी स्टोरी उससे मैच हो जाएगी, मैं अपनी स्टोरी से ही उससे बात करूं, क्या करूं। ये समझ जो है वो सहज कर रहा है उस चीज तो को। इससे यही बात, तो इससे वो जो साइलेंस है, वो जो उतनी देर का साइलेंस है, वो कितना पावरफुल हुआ ना, बिकॉज इट वाज नॉट इम्पोज्ड, इट इज नॉट सप्रेस्ड, इट इज अंडरस्टैंडिंग व्हाई टू स्पीक। क्यों बोलूं, नहीं, समझ से हो रहा है। ये समझ से हो हाँ, रहा समझ से हो रहा है, ये तो बिल्कुल है। ये सही जो बात है कि बाबा समझ से हो इतनी रहा समझ वाली चीजों को हमारे अंदर कल्टीवेट कर रहा है, इस साइलेंस को, इस ना बोलने को कितना बाबा जस्टिफाई करके दे रहा है। बाबा ही है ये तो, मैं बाप आया हुआ है, मोस्ट बिलीवर्ड शिव बाबा है। तो अब मोस्ट बिलीवर्ड बोलने में फील आ रहा है। इट इज नॉट कि ऊपर से बोले हाँ बाबा ने मोस्ट बिलीवर्ड बाबा है, स्वीटेस्ट बाबा, ऐसा नहीं आ रहा। वो अंदर से फीलिंग आ रही है कि यस, इतनी गहरी, इतनी प्यारी बातें, इतना तुम मुझे मुक्त कर रहे हो, इतना तुम मुझे रिलीज कर रहे हो कि ये भी तुझे नहीं बोलना, ये भी तुझे नहीं, तू तो सिर्फ अपनी वाइब्रेशंस पर वर्क कर बस। तो वो कितना मुक्त कर रहा है। तो तब तो अंदर से निकल रहा है ना कि यू आर मोस्ट बिलव्ड, यू आर द मोस्ट स्वीटेस्ट, यू आर द मोस्ट लविंग, बिकॉज नाउ इट इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड। इट इज नॉट कि पढ़ ली मुरली। श्री कृष्ण से सबका मोस्ट, श्री कृष्ण भी सबका मोस्ट बिलव्ड है, परंतु शिव बाबा है निराकार, श्री कृष्ण है साकार। श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे, वे है विश्व का मालिक, उनको भी बनाने वाला शिव है। दोनों ही प्यारे हैं, परंतु दोनों में जास्ती प्यारा कौन है, कहेंगे शिव। शिव ही श्री कृष्ण को ऐसा बना, बाकी श्री कृष्ण क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। तमो प्रधान आत्माओं को बाप ही आकर तो प्रधान बनाते हैं, तो गायन उनका ही होगा ना। श्री कृष्ण तो बच्चा है, उनका डांस आदि दिखाते हैं। शिव बाबा क्या डांस करेंगे, बाप समझाते हैं तुम सब पार्वतियां हो। शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं, दूसरी कोई पार्वती है नहीं। अर्जुन भी एक नहीं, तुम सब अर्जुन हो। द्रौपदियां भी तुम सब हो।
वे दुशासन जो नंगन करते हैं, तब पुकारते हैं बाबा हमारी रक्षा करो। बाबा कहते हैं बच्चे नंगन कभी नहीं होना। दिखाते हैं ना, जब द्रौपदी को नंगन कर रहे थे तो फिर श्री कृष्ण ने उसको 21 चीर दिए। अब 21 साड़ी पहनी जाती है क्या? क्या ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन देता है बाबा। ये भी जैसे एक खेल दिखाते, बाबा हमें 21 जन्मों की नग्न अवस्था से मुक्त करते। श्री कृष्ण ऊपर से साड़ी देते जाते। अब 21 साड़ियां कैसे पहन सकेंगे? वास्तव में अर्थ है बाबा नंगन होने से ऐसा बजाते, अभी ऐसा आत्मा अभिमानी बना देते हैं, 21 जन्म तक हम उसी अवस्था में रहते हैं। अच्छा, अभी अभी स्वीट चिल्ड्रन प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। देखो तो बाबा ना कितना कितना ही मीठा है कि अगर आज उसने अपने आप को बहुत मोस्ट बिलवेड, बहुत मीठा, बहुत स्वीट ऐसा खुद को कह दिया, तो फिर उसको ऐसा भी लगा कि अब सिर्फ मीठे मीठे बच्चे ना बोल पाऊंगा। उन्हें तुरंत इक्वालिटी दी। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। सो बी चिल्ड्रन, बच्चा रहो। एक बच्चा का अर्थ है यहाँ पर, बच्चा मतलब ये नहीं कि एकदम बे 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 वो हो गए, बेपरवाह हो गए। यहाँ बच्चे का अर्थ है इनोसेंस। सब स्टोरी से इनोसेंट हो जाओ, ड्रामा से बिल्कुल इनोसेंट हो जाओ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से इनोसेंट हो जाओ। तो मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी माँ बच्चों के रूहानी बाप माता पिता की याद बाप प्यार दादा को करती या हूँ। नमस्ते बाबा, या नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अंदर में बाबा बाबा कहते बाबा समान स्वीट बनना है, आत्म अभिमानी होकर रहना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना, मोस्ट लवली बाप को याद कर पावन जरूर बनना, याद की अग्नि से विकारों की खाद निकाल सच्चा सोना बनना है। वरदान है पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रुई बनाने वाले सहज योगी भाव। सहज योगी बनने के लिए एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा बस। कोई भी बात आ जाए, हिमालय पहाड़ से भी बड़ी बात हो, लेकिन बाबा कहा और पहाड़ रुई बन जाए। राई भी थोड़ी मजबूत कड़क होती, रुई नर्म और हल्की होती, तो कितनी भी कड़ी बात रुई समान हल्की हो जाए, दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे ये कैसे होगा, और आप कहेंगे ये ऐसे होगा। बाबा कहा और बुद्धि में टच होगा कि ऐसे करो तो सहज हो जाएगा। यही सहज योगी जीवन है। प्यार से सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप, सदा समान, सदा संपन्न भव की वरदानी बन जाएंगे। प्यार के सागर में लवलीन रहो, उसके प्यार को हर पल हर सेकेंड महसूस करो। लवलीन रहना मतलब वो पता चले उसका प्यार आपको, आपको दिखे उसका प्यार, आपको टच करे उसका प्यार, वो है लवलीन होना। तो सदा समीप, सदा समान, सदा संपन्न भव का वरदान आपके साथ साथ चल रहा है, आपके साथ साथ चल रहा है। तो यही दुआ है हर ब्राह्मण बच्चे के प्रति कि बाबा के बेपनाह बेअंताह अबंडेंस वाला जो प्रेम है, जो साकार से मुक्त है, इममटीरियल प्रेम है, वो तत्व विहीन प्रेम है, वो तत्वों से नहीं प्यार करेगा, मटेरियलिस्टिक प्यार नहीं करेगा, वो
आज है, विनाशी प्यार नहीं करेगा वो। तो वो जो अविनाशी प्यार का एक ऑरा है मुझ आत्मा के चारों ओर, जिससे वो मेरी पालना कर रहा है, उसकी मुझे जितनी महसूसता, जितना वो मुझे, उसका जितना मुझे प्रमाण मिलता जाएगा, यस दिस इज बाबा's लव, यस ये बाबा का प्यार। तो जितनी वो आपको टच करती है, उतने आप बाबा के समीप, उतने आप बाप समान, और उतने आप संपन्न, बाप समान संपन्न हो। ये हर ब्राह्मण बच्चा महसूस करे। यही दुआ मुझ आत्मा की, मुझ शिव शक्ति, शिव से कंबाइन, ब्रह्मा माँ से कंबाइन, परम धाम से कंबाइन, सूक्ष्म वतन से कंबाइन, चारों धाम से कंबाइंड मुझ आत्मा की ये शक्तिशाली दुआ हर बच्चे के प्रति, कि उस अव्यक्त प्रेम को आप देख सके, सुन सके, महसूस करें, आपको उसका प्रमाण मिले, और आप उस सागर में डूबे रहें। हर घड़ी, हर सेकंड, हर श्वास आपको उसका प्रमाण मिले, आपको उसका अनुभव इस दुआ के साथ। ओम शांति। बाबा तेरा तुझको अर्पण है। इस मुरली को करते समझते अगर सूक्ष्म में भी कोई अहंकार उत्पन्न हुआ हो, कोई देह भान उत्पन्न हुआ हो, कोई मैं मेरा उत्पन्न हुआ हो, तो वो भी आपको समर्पित है। कैनवस खाली, मैं आत्मा पूर्णतः मुक्त, तेरा तुझी को अर्पण है। ओम शांति।